जी जी, मुझे याद आ रहा है कि कालिदास के बारे में कहा जाता था जिस पेड़ पे बैठता था उसी की टहनी को काटने का प्रयास कर रहा था। मुझे वो प्रकरण याद आता है। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतवर्ष की ऐसी दुर्व्यवस्था होगी कि जो लोग इस जमे जमाए एक बड़े वृक्ष को काटने का टहनी टहनी करने का प्रयास करेंगे। राजीव जी, बिल्कुल सच बोलता हूं। अपनी जन्मदात्री मां के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता हूं, इस भारत माता से करता हूं। इस भारत माता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है और इसी ने प्रश्रय देके आज इस योग्य बनाया है कि मैं आप लोगों के साथ आज बैठा हूं। इस भारत माता की भुजाओं को जिस प्रकार से काटा जा रहा है, जिस प्रकार के उसके एक एक अंग को काटा जा रहा है, मेरा मन चीत्कार करता है। मणिपुर के बच्चे गृह मंत्री के घर के सामने पोस्टर लेके खड़े हुए हैं कि यू एश्योर्ड अस पीस। ये पीस है क्या? आज वहां का एक प्रकरण है मणिपुर का जो मैंने पढ़ा, सच है, मुझे लगता है कि सच ही होगा, मैं मान के चलता हूं। एम्बुलेंस के अंदर एक मां अपने छोटे बच्चे के साथ जा रही है, दंगाइयों ने उस एम्बुलेंस को आग लगा दी, वो अबोध बच्चा अपनी मां के साथ जल के खाक हो गया। ये मेरे देश को आग लगा रहे हैं, ये मेरे देश को जला रहे हैं, भारत माता को लहूलुहान कर रहे हैं। जिस प्रकार से उड़ीसा में हुआ है, जिस प्रकार से ये उत्तराखंड में कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग मेरी भारत माता को आहत कर रही है, उसको घायल कर रही है। और राजीव जी, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज की तारीख में। महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जितने बड़े बड़े योद्धाओं ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को आजाद कराया है, अपना लहू दिया है इस देश को। आज इस देश को हमारे लहू की आवश्यकता है, इस देश को बचाने की आवश्यकता है। आज ये दुर्दांत लोग जो हैं, ये दुष्ट लोग जो हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है इस देश को तोड़ रहे हैं धर्म और जाति के आधार पे। मणिपुर के अंदर जो वहां पे कुकी और वहां के लोकल संप्रदाय हैं, वो जिस प्रकार से वहां खूनी हिंसा हो रही है और जिस प्रकार से उस प्रकार की खूनी हिंसा को ये उत्तराखंड मेरा आधा घर है, मेरा जन्म जो हुआ है उत्तराखंड के अंदर हुआ है, तो मेरे जो आत्मा है वो रो रही है। ये उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा शांत प्रदेश था उसके अंदर आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी तरह से एक प्रकार से देश को बिल्कुल आदम युग की तरफ ले जाएंगे, खत्म कर देंगे इस देश को। राजीव जी, हमारे ऊपर एक आज जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमको सबको एक एकत्रित होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जितने भी देशभक्त लोग हैं, जितने भी भारत माता को प्यार करने वाले लोग हैं, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। सभी धर्म और जाति संप्रदाय के मॉडरेट लोगों को इकट्ठा करना होगा और जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं इनको आइसोलेट करना होगा, वरना मृत्यु से पूर्व मैं अपनी भारत माता को इतना दुखी नहीं देख पाऊंगा। इसलिए ये संघर्ष का समय है और हम सब मॉडरेट लोगों को, भारत माता को प्यार करने वाले लोगों को इस टुकड़े टुकड़े गैंग से संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। राजीव जी, जी, देश की जो तस्वीर है वही आपके सामने लेगी। देखिए राजीव जी, जैसे पूर्व वक्ता कह रहे हैं, ब्रेक तो नहीं लगेगा क्योंकि इनके पास एक ही विकल्प है, एक ही ढाल है, एक ही अस्त्र है, उसका ये उपयोग बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उस अस्त्र का उपयोग करेंगे वैसे वैसे राहुल गांधी की बात सिद्ध होगी। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के अंदर बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप राजीव जी देखिए, हमसे ज्यादा हम लोग कितने भी पर्यवेक्षक हों, हमसे ज्यादा राजनीतिक नब्ज जो जानता है वो राजनीतिज्ञ जानता है। आप देखिए जिस प्रकार से 6 महीने पहले तक कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे थे, बड़े बड़े लोग गए, आज उनका नाम लेवा नहीं है, कहीं नाम सुनाई नहीं पड़ रहा उनका। जब से पदयात्रा शुरू हुई उसके बाद से लोगों ने कांग्रेस से बीजेपी में जाना छोड़ दिया। पिछले 1.5 महीने के अंदर बीजेपी से बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े समर्थक छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। यह है जमीन का स्पंदन, यह है जमीन के नीचे की आवाज। देखिए आज की तारीख में वास्तविकता में जो फेंस सिटर्स थे, जैसे आपके भी जो मित्र पत्रकार थे अमेरिका से, जो बता रहे थे कि वहां पे वो लोग जो फेंस सिटर्स थे, वो लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे, वो भी निराश हो गए। देखिए एक चीज बताइए, कोई भी अपना परिवार का सदस्य अपने घर में आग लगते कैसे देख सकता है? जो ये उत्तराखंड में हो रहा है, जो ये महाराष्ट्र में हो रहा है, जो सारे देश के कोने मणिपुर में हो रहा है,
अगर मैं भी बीजेपी का समर्थक होता या आज कांग्रेस होती पावर में और मैं कांग्रेस का भी समर्थक होता, इसको कैसे सहन करता। वहां जिस प्रकार से कुकी लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, यहां पे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, मैती और कुकी के बीच में जो मैदानी और जो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में खूनी संघर्ष हो रहा है और बिल्कुल आपका सीमावर्ती इलाका है। तो वास्तविकता में कोई भी देशभक्त आदमी, राजीव जी, कोई भी देशभक्त, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे विरोधी हो, किसी भी पार्टी दल का हो, ये क्या स्पंदन लोग नहीं समझ रहे हैं कि देश के अंदर बिल्कुल एक नियोजित रूप से आग लगाई जा रही है। और ये जो आग लगाई जा रही है, क्या हमारे देश के लिए हितकारी है? क्या हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिस रास्ते पे चले थे? तो देश के लिए पहले वो 70 साल भारत एक आदर्श देश बना था, विश्व का सबसे सुंदर और प्यारा देश बना था, पाकिस्तान बर्बाद देश बना था। आज हम बर्बाद देश के रास्ते पे चल रहे हैं। जो पाकिस्तान ने गलतियां की, जो उसने मूर्खताएं की, जो जिन्ना ने मूर्खताएं की, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बचा के रखा। जैसे पिछले भी कार्यक्रम में कहा गया था कि पाकिस्तानियों ने जब बंटवारा हो रहा था, कहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में केवल एक अंतर है, तुम्हारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू है, हमारे पास नहीं है। जिस दिन पंडित जी चले जाएंगे तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। आज वास्तविकता में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिस प्रकार से तिलांजलि दी गई है, हम पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहे हैं और ये बदकिस्मती का दिन है और ये हमारे लिए एक चुनौती है इस भारत माता को एकजुट करने की और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को हराने की। जी, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात और उससे जेएनयू याद आ जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की बात, हमारे देश के यूनिवर्सिटीज़ और हमारे देश से बाहर विदेश जब जाते हैं राहुल गांधी, तो विदेश में यूनिवर्सिटीज़ में राहुल गांधी लेक्चर देते हैं और प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि उन यूनिवर्सिटीज़ में मोदी जी को भी जाना चाहिए। और ये बात प्रशांत जी ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम लोग चाहते हैं कि मोदी जी को भी सुने। जो मोदी जी के चाहने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही चाहते हैं कि वो जाएं युवाओं के बीच, क्योंकि युवाओं का देश भारत है और भारत के ढेर सारे युवा जो हैं वो विदेशों में या तो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उनका समर्थन भी उन्हें प्राप्त हो। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत करेंगे? ये एक हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।